गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं, उनका सिर कटा गणेश कहलाए। ये मट्टी के गणेश कब से पूजे गए? मट्टी के गणेश कहां प्रकट हुए? ये मट्टी के गणेश कैसे प्रकट हुए? महाभारत सुनिए, किसी ने कहीं पर महाभारत, भागवत नहीं महाभारत। यदि महाभारत को आप उठाएंगे तो महाभारत के प्रारंभ में वेद व्यास जी महाराज महाभारत की रचना करने के लिए बैठे। काय की रचना करना? भागवत की रचना तो महाभारत के बाद करी गई है। पहले महाभारत की जब रचना करी और वेद व्यास जी के हृदय में जब सुकून नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तब भागवत की सुखदेव जी के जब महाभारत की रचना करने के लिए, आज अच्छे से सुन लेना कि गणेश जी का मिट्टी के मूर्ति क्यों बैठती है, मिट्टी का मूर्ति पूजन का क्या प्रमाण है, वो समझ। गणेश जी मिट्टी के कब प्रकट? तो महाभारत की रचना करने के लिए जब वेद व्यास जी महाराज बैठे और महाभारत की जब रचना कर रहे थे, तो महाभारत की रचना करते समय उन्होंने गणेश जी महाराज का आगमन, आवाहन, गणेश जी को बुलाया। अवलंबोदर, विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, आइए इनकी सिद्धि के लिए भगवान गणेश जी आए। बोलिए वेद व्यास जी, क्या चाहते हो? वेद व्यास जी ने कहा हम महाभारत की रचना करना चाहते हैं, आप लिख देंगे क्या? गणेश जी बोले उसमें क्या दिक्कत है, बैठ जाता हूँ, लिख लेता हूँ। पर वेद व्यास जी ने कहा गणेश जी महाराज आप महाभारत की रचना करने लिखने बैठ तो जाओगे, पर आपसे निवेदन है कि मैं अगर एक आसन से बैठकर बोलूंगा तो आपको एक आसन से लिखना, उठना नहीं। अब गणेश जी महाराज बोले भैया भूखा तो रह नहीं सकता, खाए पिए तो अपना काम रहेगी, कहीं तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रभु, आपको बस यहीं पर बैठे रहना। अरे तो पानी पीना पड़ेगा, भूख लगेगी, भोजन करना पड़ेगा, ये दुनिया का ताप मुझे तपाएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। इतने में भगवान वेद व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप तो बस लिखने का काम चालू करें। वेद व्यास जी महाराज जब लिखने के लिए गणेश जी को बिठाए तो वेद व्यास जी को लगा इतना दुनिया का ताप, जब महाभारत की रचना होगी तो कई जगहों पर गणेश जी को क्रोध भी आएगा, कई जगह पर शीतलता का अनुभव भी होगा, कई जगह पर नेत्र में बिंदु का उत्पन्न भी होगा, और दुनिया का ताप जब तपाएगा तो क्या करा जाए? तो भगवान वेद व्यास जी ने थोड़ी सी मट्टी उठाकर गणेश जी के शरीर पर लपेट दी। महाराज मट्टी अगर शरीर पर लगा दी जाए तो पसीना, धूल आदि आदि जो भी भाव है वो मिट्टी सहन कर लेती, ताप नहीं होता, तपन नहीं होता, परिश्रम बिंदु नहीं आते, पसीना, मिट्टी लपेटी। अब गणेश जी महाराज को उठने की मना दी। तो महाभारत की रचना कब करी गई? गणेश चतुर्थी के दिन महाभारत की रचना प्रारंभ हुई थी। और गणेश चतुर्थी के दिन तन पर मिट्टी लपेट कर जब गणेश जी को बिठा दिया तो वेद व्यास जी को लगा अब ये बैठे बैठे लिखते रहेंगे, मट्टी इनके शरीर के ताप का पसीना आदि का सोखती रहेगी, तपन भी नहीं होगी, ठंड भी नहीं लगेगी, मट्टी सब धारण कर लेगी। अब करा क्या जाए? तो गणेश जी महाराज को उठने नहीं दिया जाए तो पीने का भोजन भी, पानी भी यही रख दिया जाए, और अच्छे से अच्छा जो गणेश जी को प्रिय हो वो सारा पकवान यही रख दिया जाए। अब गणेश जी महाराज उस भोजन को करते जाए, पानी पीते जाए और महाभारत लिखते जाए। लिखते 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 10 दिन हो गए, और 10 दिन में जब महाभारत की रचना गणेश जी महाराज ने पूर्ण कर दी, तब गणेश जी महाराज ने जब महाभारत की रचना करी तो गणेश जी महाराज बोले वेद व्यास जी से अब मुझे जाना होगा। गणेश जी का जब जाने के लिए आतुर हुए तो वेद व्यास जी ने कहा महाराज जी ये आपका शरीर देखकर लोग हंसेंगे, इसलिए आपको मैं एक बार गंगा का स्नान कराना चाहता हूँ। और भगवान गणेश जी महाराज को ले जाकर वेद व्यास जी ने गंगा के स्नान के लिए जल में छोड़ा तो उनकी काया वापिस वैसी की वैसी हो गई। आज भी 10 दिन के गणेश बैठकर उनका विसर्जन किया। आज भी पार्थिव गणेश की पूजन का प्रमाण हमारे शास्त्र भी वर्णन करते हैं। बस इतना याद रखो कि गणेश की अगर स्थापना घर में करी गई है
गणेश जी अगर घर में विराजमान किए गए हैं तो शुद्धता का भाव हो। कोई गलत काम भले तुम 1 दिन के लिए बिठाओ, भले 5 दिन के लिए बिठाओ, 2 दिन के लिए बिठाओ, 3 दिन के लिए बिठाओ, 10 दिन के लिए बिठाओ, तुम गणेश जी को जितने दिन बिठाओगे उतने दिन तुम्हारे भीतर शुद्धता का भाव होना चाहिए। शुद्ध अब आजकल परंतु एक नया एक दिखावा चालू हो गया कि गणेश जी की मूर्ति अलग अलग, कोई साइकिल पे ला रहे हैं, कोई स्कूटर पे ला रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति देखिए कि आपने बनी हुई आती है ना, साइकिल पे बनी हुई है, कहीं स्कूटर पे बनी हुई है, कहीं मगर पे बनी हुई है, किसी राक्षस के ऊपर बनी हुई है, शंकर पार्वती के साथ बनी हुई है, शिव जी के मूर्ति है उसके साथ में गणेश जी महाराज विराजमान है। पर शास्त्र कहता है कि किसी भी अन्य देव के साथ में, किसी भी राक्षस के साथ में, किसी असुर प्रवृत्त के साथ में भगवान गणेश जी के स्वरूप में निर्माण नहीं करना चाहिए। गणेश जी को विराजमान करो। आपको पहले भी कहा, राइट सूंड के गणेश घर में रखे जाने और लेफ्ट सूंड के गणेश व्यापार की जगह पर रखे जाने। जहां पर लोग आपके ऑफिस हो, दुकान धंधा पानी हो, वहां अगर रखना है तो लेफ्ट सूंड। तो घर में अगर गणेश जी विराज रहे हैं तो दुर्वा अवश्य चढ़े प्रतिदिन। और यदि आपके घर में गणेश जी नहीं विराज रहे, किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो तो दुर्वा की घंटी लेकर जाएं। एक बार भले आप धन न चढ़ाएं पर दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। भगवान भगवान सुख की खान। एक बेलपत्र भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसमें भी लक्ष्मी का भाव है हमारा। शिव महापुराण में आता है ना कि भगवान शंकर के शिव पोथी पर चढ़ी हुई 7 दिन की शिव महापुराण में 6 दिन तक की बेलपत्र खाने की होती है और आखिरी दिन जो बेलपत्र मिलती है उसको लाल कपड़े में तिजोरी में रखने की होती है। कल जो बेलपत्र आपको मिलेगी वो तिजोरी में रखने की होगी। और एक निवेदन है, उसको 1 साल तक रख के देखना कितना धन बढ़ता है। फिर आपका मन करेगा कि ये वर्ष महापुराण भी करा। संपदा भगवान इतनी दे देता है कि मन अपने आप करने लगता है व्यक्ति का कि शिव पुराण भी करा। आज तक की बेलपत्र तो खाने की है, पर कल जो बेलपत्र दी जाएगी वो खाने की नहीं रहेगी, वो केवल लाल कपड़े में आपको तिजोरी में रखना, अपने लॉकर में, अपनी अलमारी में, अपने गुल्लक में, लक्ष्मी के स्थान संपदा। क्योंकि बेलपत्र में, बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का निवास है। माँ लक्ष्मी वहां पर बैठी है, माँ लक्ष्मी भगवान